सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या आप खुश हैं? क्या आप प्रत्येक जन खुश हैं? कि जब आप खुश रहते हैं तो ईश्वरीय कृपा की धारा हमारे हृदय द्वार से हमारे चेहरे उसके प्रांगण है बहने लगता, प्रस्फुटित होने लगता है। किसी ने पूछा, ये सलाम जिंदगी का अर्थ क्या है? देखो, जिंदगी जिसे हम कहते हैं जीवन, जिंदगी जिसे हम कहते हैं जीवन, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। इस धरा का जीवन स्वयं ईश्वर है। इस धरा के बाद आने वाले भविष्य का जीवन भी ईश्वर है और इसलिए जीवन तो स्वयं ईश्वर है। वे इस मूल्यवान वरदान को मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक जन के लिए दिया है। इस जीवन को फूल की तरह मां की कोख में रख दिया। मां बाप ने दोनों बड़ी खुशी से, सावधानी से इसे संभाला। भाई बहन शुभ चिंतक ने इसे तराशा और इस ऊंचाई पर पहुंचाया। जब ऊंचाई पर पहुंचे तो आए दिन जहां कहीं भी जाते हैं आपको मुझे सलाम करते हैं। कभी ना भूले, ये सलाम मेरे लिए नहीं, ये सलाम आपके लिए नहीं, आपके लिए केवल नहीं, ये सलाम ईश्वर जो जीवन है, मां का कोख जिसने सबसे पहले फूल की तरह उसे संभाला, मां बाप ने उन्हें अच्छी तरह संवारा, हमारे शुभ चिंतकों ने उसे तराशा। ये सलाम उनके लिए भी है। जब वे सलाम करते हैं तो आप भी इन्हें कहते हैं सलाम। लेकिन मनुष्य की खासियत देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हाथ में पैसा आता है, पद मिलता है, तो ईश्वर, माँ बाप, भाई बहन, शुभ चिंतकों की मर्यादा धूमिल होने लगती है, टूटने लगती है और हर अगला व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। तब हम सोचते हैं कि मेरे लिए तो यही सब कुछ है। लेकिन ये खुशी, ये आनंद कुछ एक दिन में खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने मर्यादा भंग करके उसे पाने की चेष्टा किया। या कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता है। तब व्यक्ति ईश्वर से, मां बाप से, भाई बहनों से, शुभ चिंतकों से छिटक कर अकेला होता है। उसके आंखों में आंसू, जैसे भाई ने कहा, चेहरे में मासूमियत तो है लेकिन तन्हाई में व्यक्ति डूबा है, आंखों में आंसू है। इसके पीछे कारण है क्योंकि आपने ईश्वर को ठुकराया। याद रहे, यीशु ख्रीस्त बाइबल में 2 बार रोया था। पहली बार यरूशलेम को देखकर रोया, जब इनकी दशा और दिशा भटकी हुई थी, बिना मर्यादा के जी रहे थे, इसलिए यरूशलेम को देखकर उसने रोया। जब आपके आंखों में भी, मेरे आंखों में भी, आपके आंखों में भी ये आंसू गिरते हैं, ये आंसू आपका नहीं, ये आंसू मेरा नहीं, उसका गिरता है, मां बाप का गिरता है, भाई बहनों का गिरता है, शुभ चिंतकों का गिरता है और आबाद
जीवन को श्रापित कर देता है। बहुत बार ऐसी दशा में आंसू क्यों गिरता है, क्यों चुपके चुपके लोग ठिठक कर रोते हैं? कारण है जब पीछे उलट के देखते हैं तो जीवन लहूलुहान हो गया है, चोट से भरा हुआ है, आगे का जीवन अंधकार दिखता है। और ऐसे व्यक्ति के मुंह में एक गाना निकलता है, एक टूटे हुए दिल ने तुझको पुकारा है। देखिए आज हमारे पास क्या नहीं है, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, नौकरी, सब कुछ है, लेकिन दिल टूटा हुआ, मन टूटा हुआ, अरमान बिखरे हुए, रिश्ते बिखरे हुए, सपना कल्पना सा हो गया है। फिर भी चेहरे में हवाएं उड़े रहता है, व्यक्ति तन्हाई में खोया रहता है और अकेला किनारा होकर रोते रहता है। एक बात याद रखो, जो व्यक्ति रिश्ते को कदर करता है उसे मनाना सरल है, लेकिन जो रिश्ते का मोल नहीं समझता है उसे जितना भी मनाओ कभी मानने वाला नहीं, वो दूर छिटक के ही रहेगा। जब दिल टूटेगा, रिश्ते टूटेंगे, उसको उस समय समझ में आता है कि बड़ी भूल हुई। कभी ना भूलें कि हमारे लोभ, लालच, अहंकार को उस्काता है और अहंकार बहुत भूखा है, इसका पसंदीदा खाना है रिश्ता। और इसलिए आपको भी कहूं, प्रत्येक जन को कहूं, रिश्तों और पैसों का कदर करना सीखिए। इन दोनों को पाना कठिन है, लेकिन खोना बहुत ही सरल है। इस रिश्ते की कमी के कारण व्यक्ति अकेला घुटता, मन टूटता, जिंदगी हाथ से छूटते हुए दिखाई देता है और व्यक्ति अपने को अपनों के बीच और बाजारों में अकेला पाता है। याद रखना, अकेला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अकेला होना और अकेला रोना व्यक्ति को मजबूत बना देता है। याद रखने की बात है कि अकेला कोई मौत का सजा नहीं है। अकेले के द्वारा ईश्वर आपको तोड़ना नहीं चाहता, आपको बिखेरना नहीं चाहता, लेकिन आपके जीवन में, मेरे जीवन में बड़े काम करना चाहता है और इस तन्हाई के द्वारा आपके मन प्राण को ईश्वर तैयार करता है। मर्यादा के अभाव में रिश्ता टूटता है, जिसके कारण आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरते हैं। कुछ लोग हैं जो टूटे हुए रिश्ते को पाने से खुशी के आंसू गिराते हैं। संत पेतरुस ने मर्यादा को तोड़ा और उन्होंने मुर्गे के तीसरे बार बांग देने के बाद प्रभु के प्रति मर्यादा को याद आई, क्योंकि उसने रिश्ते को खोया। अब वह फूट फूट कर रोया। या भोर का समय था। इसके बाद ना कभी संध्या हुई, ना कभी रात्रि। नया सवेरा, नया दिन और नई जिंदगी मिली। प्रियजन, मनुष्य भूल करता है और हर भूल से आंसू निकलता है।
चूक जाता है और हर चूक से आंसू निकलता है, गलती करता है और हर गलती से आंसू निकलता है, पाप करता है और हर पाप से आंसू निकलता है। यदि वह मर्यादा को याद करे, उसके जीवन में कभी ना तन्हाई आएगी और ना कभी उनके जीवन में बेचैनी आएगी। आंसू कभी झूठ नहीं बोलता। आंसू तब निकलता है जब व्यक्ति के जीवन में दर्द अथाह बढ़ जाता है। चाहे इंसान हो या जानवर, आंसू तब निकलता है जब व्यक्ति के या जानवर के जीवन में इंतहा दर्द होता है। प्रियजन, हमारे आंखों में आंसू तब होता है जब हम जीवन में रिश्ते को खोते, जब हमारे जीवन से धन खोता है। और इसलिए आपको कहूं, आपके लिए भी कहूं, प्रत्येक जन के लिए कहूं, यदि इस बातों को आप सहमत हैं तो दूसरों को भी बताएं कि हमें सजग और खजाक रहना चाहिए, जिससे कोई भूल ना हो पाए। देखो, इंसान से भूल होता है और आप भी किए होंगे, जिस वजह से आपके जीवन में तन्हाई और आंखों में आंसू है। वर्तमान में मैंने जो कहा इसे याद रखिए। मर्यादा जीवन दायिनी है। मर्यादा टूटेगा, आंखों से आंसू कभी नहीं सूखेगा, तन्हाई के बादल कभी नहीं छटेगा। अगर आज का यह छोटा वीडियो आपके जीवन में मुर्गे के बांग देने की तरह है, याद रखो, आपके आंखों में कभी आंसू नहीं होगा। इन चेहरों में हर समय खुशी और शांति छाई रहेगी। ईश्वर हमें आशीष दे। आमीन।